मोहम्मद रोबी बांग्लादेशी क्रिकेट फैन जो ये क्लेम कर रहे थे कि कानपुर में कुछ फैंस ने उन्हें मारा है, अब धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ रही है। आपको बता दूं कि यूपी पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज लीक किया है जिसमें यह साफ साफ देखा जाता है कि रोड पे चलते चलते रोबी अचानक से अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और फिर लोगों की भीड़ जमा होती है। फिर पुलिस उसे जाके एम्बुलेंस में बिठाती है और रोबी जो कहता तो है कि बांग्लादेश का क्रिकेट फैन है, लेकिन लगता है वो मोहम्मद रिजवान का क्रिकेट फैन है, क्योंकि रिजवान भी यही कहते हैं, थोड़ी क्रैम्प थोड़ी एक्टिंग। तो रोबी भी इसी सिंपथी को लेने के चक्कर में है। आपको बता दूं कि फिलहाल बांग्लादेश की जो इंटरनल सिचुएशन है वो काफी खराब है। बांग्लादेश की इंटरनल सिचुएशन में ये एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उन्हें बहुत टारगेट किया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में भी एक सर्टेन सेक्शन है जिसके बीच में एक एक रेज है कि क्यों बुलाया गया है बांग्लादेश टीम को, जिस वक्त बांग्लादेश में इतने इंटरनल पॉलिटिक्स है और वहां लोगों को इतनी ब्रूटली मारा जा रहा है। तो उसी न्यूज को जानकर रोबी ने सोचा कि ये सही मौका है। इंडिया वैसे भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और कई बार कम्युनल क्लैशेस होते रहते हैं, कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स अपने ओपिनियन देते रहते हैं। तो रोबी ने उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे उन्हें लगा कि एक सर्टेन कम्युनिटी उनको बैक करेगी और वो इस कम्युनल वायलेंस का फायदा उठा के बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि रोबी बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तो कोई आई विटनेस नहीं है रोबी का। इवन बांग्लादेश जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि रोबी की सिचुएशन में सच्चाई क्या है ये पता नहीं चल रही। अगर भीड़ ने रोबी को मारा होता तो ऑफ कोर्स कुछ आप जो कह सकते हो ना कि लड़ाई झगड़े के मार्क्स होते, वैसी भी कोई नहीं मिली है आपको एविडेंस। तो आप कह सकते हो कि रोबी इज नॉट अ क्रिकेट फैन, ही इज जस्ट ए बांग्लादेशी जिसे पॉपुलैरिटी चाहिए, जो बांग्लादेश क्रिकेट फैन बन के जाता है, लेकिन ही इज नॉट अ क्रिकेट फैन। आप समझने की बात करो, ही माइट बी अ बांग्लादेश फैन, लेकिन आपको पता है कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में कई बार जैसे आप कहते हो ना कि वो टाइगर बोलते हैं खुद को कि वी आर टाइगर्स, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और मेड का काम करते हैं यहाँ पे। फ्रैंकली दिस इज द ट्रूथ। न्यू दिल्ली में आप चले जाओ, वहां आपको लेबर का काम करते हैं और मेड का काम करते बांग्लादेशी मिल जाएंगे, उन्हें सिर्फ इंडिया आना होता है। लेकिन बात करोगे तो वो कहेंगे कि वी आर टाइगर्स, वी आर दिस, वी आर दैट। लेकिन सच यही है, हकीकत यही है। और रूबी भी उसी ग्रुप को बिलोंग करता है, क्योंकि रोबी ने आपको बता दूं इंडिया में वो मेडिकल वीजा पे आया है। उसने बीमारी की रीजन दी है और वो मेडिकल वीजा पर आया है, लेकिन यहाँ आने के बाद रोबी क्रिकेट मैचेस अटेंड कर रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। मे बी ही माइट हैव अ मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से उन्हें आप जो भी कह सकते हो पेट में दर्द हुआ जिसकी वजह से मेडिकल आए। और अब रोबी ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज किया है और कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने मारा नहीं था। क्योंकि एक्चुअली रोबी का ये जो ड्रामा था ये बैकफायर कर गया है। इनफैक्ट अब रोबी के ऊपर इतनी सीरियस एलिगेशंस लग रही हैं कि शायद रोबी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और अगले 5 साल तक वो इंडिया के बॉर्डर्स में एंटर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप मेडिकल वीजा पे आते हो और आप इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए पाए जाते हो तो इसे इलीगल माना जाता है। मेडिकली आने के बाद वो ना तो किसी हॉस्पिटल गए हैं, ना ही किसी क्लिनिक में उन्होंने किसी डॉक्टर से मुलाकात की है, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। इसका मतलब रोबी मेडिकल वीजा का बहाना देकर यहाँ आए, यहाँ क्रिकेट मैचेस अटेंड की, कुछ न्यूज पढ़ी कि इंडिया में एक सर्टेन ग्रुप है जो इंडिया बांग्लादेश सीरीज को अपोज कर रहा है, उन्होंने सोचा कि सही मौका है, मैं कह देता हूँ मुझे इंडियंस ने मारा, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, मुझे सिंपैथी मिलेगी, लोग मेरे को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन भाई साहब आपने ऐसा झूठ बोला है जो प्रूफ ही नहीं हो पा रहा। ग्राउंड में भी सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस वाले हैं, खुद बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ उन्हें मारा है। मतलब एक अजम्पशन है कि शायद मारा हो, लेकिन कन्विंस्ड कोई नहीं है क्योंकि एक भी आई विटनेस नहीं है। अब ये बात माननी थोड़ी अजीब है। आपको बता दूं कि बारबाडोस में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पर एक बांग्लादेशी फैन थे शोएब अली, उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे आदमी हैं और रोहित शर्मा ने उन्हें अपने साथ बिठा के खाना खिलाया और टिकट्स भी दिए अगले मैच के। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्रिकेट के जो फैन होते हैं ना वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फाइनल के दिन मैं ये चाहता हूं कि भले मेरी कंट्री बाहर हो गई हो लेकिन मेरा कैप्टन जीत जाए, और मेरा कैप्टन यानी रोहित शर्मा। तो ही इज अ जेन्युइन क्रिकेट फैन।
एक पाकिस्तान के चाचा आते हैं यूएस वगैरह से कहीं, वो भी जेन्युइन क्रिकेट फैन है। तो एक जेन्युइन क्रिकेट फैन और एक आदमी जो पॉपुलैरिटी के लिए अपना चेहरा कलर के आ जाए, उसमें फर्क है, आपको ये समझना होगा। बहुत सारे लोग जो ग्राउंड में फ्लैग लेकर आते हैं या फेस पेंट करा के आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज्यादा बड़े फैन है आपसे। हो सकता है कि आप बैठ के क्रिकेट एंजॉय कर रहे हो, ना आपके पास कोई बैनर हो, ना फ्लैग हो, ना स्लोगन हो, आप नॉर्मल बैठे हो। और एक है जो सिर्फ पॉपुलर होने के लिए आया है, उसे कोई मतलब नहीं मैच में क्या चल रहा है, उसे सिर्फ ये चाहिए कि कैमरा मेरी तरफ आए तो वो नाचेगा, कूदेगा। और रोबी उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो रोबी की हकीकत तो खुल गई है, और मैं सीरियसली चाहता हूं कि अगर रोबी ने झूठ बोला है तो उसे 5 इयर्स क्या, उसे परमानेंट बैन कर देना चाहिए किसी भी स्टेडियम में। क्योंकि इस तरीके के एलिमेंट्स जो आपस में ग्रुप में आप कह सकते हो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं अपनी छोटी सी पॉपुलैरिटी के लिए, ऐसे आदमी को क्रिकेट ग्राउंड में घुसने भी नहीं देना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।